गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 10 सखंड का यानी कि 11वें स्कंद का 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। छठे अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। सुनिए 7वां अध्याय 11वें स्कंद का। अब धूतो पाखायान पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरि उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। अब पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान की वाणी जो है वो ग्रंथ के माध्यम से ही सुनने को मिलती है। मित्रों, बहुत आप लोग संसार के वासी जो ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मेरे समेत बहुत भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, क्योंकि उद्धव बहुत उनके सखा थे, बहुत बिल्कुल नजदीकी थे वो, और बहुत मतलब जो है भक्ति में प्रबल थे। तो महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की
प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, अपार अश्व परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुंदर इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्रो, जिस क्षण में मरते लोक का प्रतित्याग, यानी कि मृत्यु लोक का, ये पृथ्वी का, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं मित्रों, मृत्यु लोक का प्रतित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंडल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिशा में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्रुव कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय सब जन और बंधु बंधुओं के का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समुद्र दृष्टि से पृथ्वी में आच्छादन विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और स्वर्ण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असियंत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुओं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नाना तब का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। बहुत सुंदर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख की वाणी से कह रहे हैं कि ये प्रलय काल का समय है। मेरे जाते ही ये जो नगरी है, यानी कि समुंदर जो है, वो पूरी द्वारका को, यानी कि पूरे मृत्यु लोक को भी ये निगल जाएगा। कहने का तात्पर्य उनका ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महा भाग्यवान, उन्होंने बहुत तप किया था। उद्रुव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा, यानी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं वही करना चाहता हूँ, मैं वही करना जा रहा हूँ जो उद्रुव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल जो पूरे ब्रह्मांड के आलोक करता है, इंद्र जो है स्वर्गलोक का वो है, भगवान हिमालय के पूरे वो उसके ब्रह्मा रचयिता है, और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर, यानी कि वो कहते हैं, इंद्र बुला रहे हैं उनको, ब्रह्मा जी बुला रहे हैं उनको, शंकर जी कह रहे हैं कि अब आप हमारे धाम में आइए, लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर भगवान कहते हैं कि भाई इसके बाद मैं अपने धाम को चला जाऊं। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा धाम है? उनके दो धाम है। विष्णु नारायण का जो धाम है मित्रों, वो है जहाँ ये हमारे तीनों त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में और जितने भी युग हुए, उसमें जितने भी हमारे इष्ट हुए हैं, राम जो है, श्री कृष्ण है, और उन्होंने जो है जल में ही अपना जो है वो समाप्ति का वो किया। तो यानी कि जो है भगवान उसी का, जैसे भगवान के कई स्थान हैं कि वैकुंठ धाम को, वैकुंठ का मतलब होता है कि जहाँ पर से इंसान वापसी नहीं आता। वैकुंठ में केवल देवता हमारे इष्ट ब्रह्मांड करते हैं, वही रहते हैं। भगवान विष्णु नारायण का स्थल है, और कृष्ण अवतार में उन्होंने, उनका जो वो था गौलोक था, जहाँ से जाने के बाद इंसान इसमें भटकने के लिए नहीं आता, मन उसका
शांत हो जाता है। तो होकर अपने धाम को चला जाऊं, पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के यानी कि राक्षसों का विनाश, धरती को साफ सुथरा कर देना, यज्ञों को विधन करने वाले सबका मैंने जो है ध्वंस कर दिया, सबको समाप्त कर दिया है और उन पे विजय प्राप्त कर ली है। तो अब आप पृथ्वी पे क्या किसी भी लोक में अपने शांति पूर्वक आचरण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर बहुत तराई तराई हो रही है, मार काट इस पे हो रही है, तो आप उत्तीर्ण होइए और आइए और हमारी रक्षा कीजिए ताकि आगे सृष्टि का संचालन चलता रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु नारायण। बलराम जी कौन थे? साक्षात शेषनाग। तो तीन हस्तियां जो है इस पृथ्वी पे जन्म ली थी, माता लक्ष्मी रुक्मणी जी और बलराम के रूप में जो शेषनाग थे जिनके ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है वो थे, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो इस पृथ्वी पे अवतीर्ण हुए थे। तो भगवान ही कहते कि प्रार्थना से जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से मतलब यदुवंशों को ब्राह्मणों का शाप लगाता साप से भस्म हो चुका है। अपरंपासिक यानी कि जब ब्राह्मणों के पास ये गए ऋषि मुनि सब लोग ब्राह्मण, उनको ब्राह्मणों का मतलब जाति से नहीं है मित्रों, ब्राह्मण का मतलब होता है कि जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, जो वेदों के ज्ञाता होते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा का आचरण किया होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण के पास वो पिछले मतलब अध्याय में उसका प्रसंग समाप्त हो गया। 10वें में वो था, 10वें सखंड में उसकी व्याख्या की गई थी कि मजाक करते करते कुछ शरारती तत्व मतलब बच्चे बचपना दिखाते हुए ऋषि मुनियों के पास गए। ब्रह्म ऋषि थे, उनसे मजाक में कहा कि इसके जो है ये देखो ये गोपाल है। तो भगवान ने ही स्वयं वो रूप धारण करके किसी और रूप में उस कन्या को बना दिया उन्होंने, उसकी व्याख्या की गई थी। तो वो कन्या बनके वो स्वयं भगवान ही उसके अंदर प्रकट थे और उसी लिए भगवान का नाम ले लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनको कन्या रूप, क्योंकि विष्णु अवतार जो था, विष्णु ही एक ऐसे इस संसार में विष्णु से सुंदर कोई भी नहीं है, कोई वस्तु, कोई कन्या, कोई, तभी वो मोनी रूप भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण करके उसके अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि उनको पता था सृष्टि का स्वर्ण नाश कैसे होगा, सृष्टि समाप्त कैसे होगी। अब इसका समय द्वापर युग का जाने वाला है, तो कुछ ऐसा करे जिससे ये सृष्टि का विनाश हो जाए और सृष्टि का जो है अंत जो है वो बड़े भाव से हो जाए। तो उन्होंने उस ऋषि मुनि के पास जाने के बाद उन्होंने ऋषि मुनियों को कहा, तो ऋषि मुनियों ने कहा बालको जाओ आप खेलो, तुम्हारा हमसे प्रश्न करने का कोई मैंने नहीं रखता, कोई बड़ा आदमी आता तुम जवाब देते, आप जाओ। नहीं माने, वो कहने लगे नहीं महाराज ये बताइए कि इसके पेट में देख लीजिए आपके मतलब जो है जो गर्भवती है ये महिला, और गर्भवती कहाँ थी, मजाक कर रहे थे कि ये अंतर्यामी है या नहीं। बोला भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माया में उनको बसा रहे थे कि भाई देखते कितने ज्ञानी है, क्या इनको पता चलेगा कि मेरे पेट में क्या है। तो उन्होंने जो है पतीला एक पेट में रखा था, वो बिल्कुल पतीले का ऐसा वो फेस होता है जो पहले जमाने में पतीले हुआ करते थे, जो आज जिसमें वो क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा कि छोले और वो जो है छोले क्या होते हैं, वो मटर एक तरीके से होते हैं और वो उस पे उसके साथ जो है मटर और वो कुलचे बेचते हैं, वो मतलब भटूरे नहीं होते, कुलचे होते हैं मित्रों।
क्योंकि मैं तो बाजारी बहुत कम मैं यूज़ इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मुझे नाम लेने में थोड़ी सी हो। तो भटूरे, छोले भटूरे मतलब सादे होते, तले हुए नहीं होते। तो वो पतीले में जो वो होता है, क्या कहते हैं, उनका स्पेशल पतीला बना होता है मित्रों, आपने देखा होगा। बिल्कुल उसी पतीले, पहले वैसी हांडी बनती थी उसके ऊपर जब खाना बनाते थे पहले ज़माने में, तो उस पतीले को यानी कि उस लोहे के या पीतल के या तांबे के उसको छोटे से भगोनों को लेके पेट में लगा के, और वो कहने लगे कि इनके पेट में क्या है बताइए, कौन सी संतान होगी, कौन सा पुरुष उत्पन्न होगा। वो नहीं मानने पर फिर उन्होंने उनको एक तरीके से शाप दिया था, उसको शाप ही कह सकते कि जाओ, जो इसके पेट से उत्पन्न होगा उसका वंश संपूर्ण संसार से नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों यही ब्राह्मण का जो था उसमें वो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, ये संभव कैसे होगा। भगवान कह रहे थे कि ये संभव होगा क्योंकि वो वाणी जानते थे। फिर भी सारे चेले चपाटे जितने थे, सखी सखा भगवान श्री कृष्ण के, सब जमुना किनारे बैठ गए, एक पत्थर शिला रख के उसके ऊपर उसको पतीले को घिसने लगे। घिसते घिसते पानी डालते जाते थे, घिसते जाते थे, पूरा पतीला घिस डाला। तो वो कहने लगे कि अब वो शाप कैसे काम करेगा, जब पतीला नहीं रहेगा तो वंश कैसे नाश होगा, वंशज तो रहेंगे। तो लास्ट में वो जब घिसने लगे तो एक जैसे बाण के आगे वो लगाया जाता है नुकीली चीज, इस प्रकार से वो हो गई। तो वो जैसे उसको रगड़ते थे वो गर्म हो जाती थी। तो मित्रों पूरा नहीं रगड़ा गया, वो लास्ट में जो छोटी सी चमकती हुई छबिली रह गई, उसको उन्होंने कहा ये क्या है, उसको पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद भील जो था शिकार पे था, उसको मछली ने निगल लिया, मछली को भील ने पकड़ा, और भील वो पिछले जन्म में बाली था, उसको भी भगवान राम का वो शाप पूरा करना था कि इस जन्म में तुम जैसे मैंने छिपके तीर मारा ऐसे आपने भी मारना। इसी प्रकार से ये सृष्टि चलती है मित्रों, एक दूसरे का लेना देना ये सब, और सब कथा पता है आपको। मैं तो सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी कथा बतलाई है कि जो इससे अचूक है, जो चूक गए वो भी इस कथा को सुन ले। तो वही बाण में बांध के उसने फिर अब भगवान श्री कृष्ण के पाँव में पद्म था, वो हमेशा एक पाँव ऊपर उठा के रखते थे, तो वो बहुत चमकता था पद्म। तो इसने भील जो था उसने गलती से सोचा कि ये हिरण की आंख चमक रही है, और उसने तीर का निशाना लगा दिया। तो भगवान वहाँ श्री कृष्ण मूर्छित हो गए थे, तो उसका शाप वहाँ पे समाप्त हुआ था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अब ये यदुवंश, क्योंकि पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम था मैंने कर दिया है, उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंशी जो ब्राह्मणों के शाप से, यहीं पे वो शाप की बात हुई थी जिसका मैंने पूरा विवरण कर रहा मित्रों भक्तों। शाप से भस्म हो चुका है, पर पार अस परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। यानी कि आपसी जो मतभेद है, कौरव पांडव है, उस तरीके से इसमें फूट पड़ेगी और युद्ध से ये सब पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो है सब नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुन्दर इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। यानी कि ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा उपद्रव होगा कि द्वारका पूरी जो है वो समुद्र में डूब जाएगी। ये भी है सत्य है मित्रों। आपने देखा होगा, मैं द्वारकापुरी गया था, तो द्वारकापुरी के अंदर जो भेंट द्वारका जिसको कहते हैं, तो जहाँ पे भेंट द्वारका का मतलब जहाँ पे सुदामा उनको मतलब भेंट लेके गए थे, तो वहाँ पर जो है वो भेंट द्वारका समुन्द्र के बीच में, वहाँ में जाना पड़ता है समुन्द्र इस जहाज से, जहाज पे बैठ के आप शिप पानी का होता है उस पर बैठ के जाते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं मित्रों। उसी की वहाँ पे व्याख्या की है, लेकिन उसका आकार ऊपर बना दिया गया है। असली द्वारका की खोज की गई थी मित्रों, और वो अगर उसका कुछ मतलब चिन्ह आप देखना चाहते हैं, जैसे कि समुन्द्र के अंदर जो मतलब समुन्द्र के विगाता होते हैं, जो समुन्द्र के अंदर तत्काल जो अंदर का जहाज की खोज करते, जो खोजबीन वाले हैं पुर्तगाल जो होते हैं, वो उस समुन्द्र में जाके उन्होंने उसकी खोज की थी, और वो पूरा अंदर का उन्होंने द्वारका का दृश्य दिखाया था। बड़े बड़े थंब गिरते दिखाए थे,
और वहाँ पे कितने अनमोल सामान होंगे, वो तो जो समुंदर के और डाकू होते हैं वो ले जाते हैं निकाल के, वो अपना पीछे जो है अपना ऑक्सीजन लगा लेते हैं और नीचे चले जाते हैं और समुंदर के नीचे जाके उसको खोजबीन करके उसमें से कीमती सामान निकाल लेते हैं। तो मित्रों, वो अगर उसकी कोई निशानी आप देखना चाहते हैं तो आपको कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में एक जो है इसकी उसको क्या बोलते हैं कि एक लैब है जिसमें ये सब चीज़ों की परीक्षण होता है और उसको निवेश लगी हुई है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसकी निवास है, उसमें उस धरती का टुकड़ा, मतलब उस जो है वहाँ का द्वारका का जो है वो टुकड़ा ऊपर लाया गया था, तो उसको हमें हिंदुस्तान को सौंप दिया गया था। तो वो जो है टुकड़ा वहाँ पे रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चांद से जो लाई गई थी मिट्टी उसको भी देख सकते हैं। ऐसे उसके अंदर लैब में और उस निवास में रखा गया है। तो मित्रों प्यारे उद्र, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर अब जो बता दिया उन्होंने 7 दिन के अंदर ये द्वारका पृथ्वी के अंदर डूब, इसी के आधार पर उसकी द्वारका की मित्रों खोज की गई थी। ग्रंथों को हमारे निचोड़ा गया था कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि समुद्र में इस पूरी द्वारका को डुबो देगा, मतलब समुद्र जो है पूरी द्वारका को डुबो देगा, मतलब द्वारकापुरी को डुबो देगा। तो इसके ऊपर इसी से उन्होंने इसकी खोज की थी, तो खोज में ये सत्य निकला, इसीलिए इसकी मानता है डुबो देगा। प्यारे उद्रो, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंडल नष्ट हो जाएंगे। मतलब जो इसके आसपास के जो मंडल हैं, जो उससे पृथ्वी चल रही है, वो सारे के सारे मंडल, भूमंडल और सारे जितने भी भ्रमण कर रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब के सब नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। उसके बाद पहला चरण मित्रों उसको जानते हैं, आपके भगवान के जो पौत्र थे जिनके पीछे पूरी कथा चल रही है, आप जान गए होंगे, वो उन्हीं के माध्यम से वो जो है पृथ्वी का पहला चरण पड़ा था। तो पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्र, मतलब उद्र जो होते उनको कहा भी आप तो साधु संत हो, वैसे वो करोगे आप, तो साधु संत के लिए बतलाया गया कि साधु उद्र कलयुग में अधिकांश लोगों, अब इस कलयुग की रुचि हो रही है, मतलब उसके बाद कलयुग में क्या क्या होगा भगवान स्वयं अपनी जो है मुख की वाणी में कह रहे हैं। तो पहला चरण जो राजा परीक्षित थे, जो उनके जो है भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव उसमें से जो स्वर शक्तिमान थे, उनका वो जो प्रद्युम्न के पुत्र थे उनका नाम था राजा परीक्षित। तो वो सबके ही पौत्रे लगते थे, तो वो इस कथा को सुन रहे हैं। वो उनका ही वो राज तिलक हुआ था, उसके बाद ही कलयुग ने पहला चरण इसमें रख दिया था। तो साधु उद्रो कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी, यानी कि बहुत अधिक लोग जो हैं वो अधर्म से जुड़े होंगे। अब तुम अपने आत्मीय सब जन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से, समदृष्टि का मतलब होती है अंतर्कण, मतलब दिव्य दृष्टि से अंदर की जो आंखें हैं, जो हम आंखें बंद करके कल्पना करते हो, दृष्टि जो है वो उसका साक्षात्कार हो जाए तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे समदृष्टि की बात हो रही है। समदृष्टि से यानी कि जितनी भी संसार में दृष्टि है, सब के मत से पृथ्वी में सब छंद विचरण करो, सारी जगह घूमो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और स्वर्ण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है।
यानी कि जो आप अपने नेत्रों से देखते हैं इस संसार में, वो सब की सब वस्तु चीजें ये भौतिक संसार है। और भौतिक का संसार का मतलब होता है कि नाशवान है ये भौतिक संसार जिसके द्वारा संचालन चल रहा है, सब के सब नाशवान। यहाँ तक कि जो आपका क्षणिक आनंद होता है स्त्री के प्रति, जो अपना जो है उनके साथ जो संबंध बनाते हैं और सहवास करते हैं, उसमें पूरा जीवधारी मतलब जो उसमें कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी सब कुछ आ जाते हैं। सब प्राणी यानी कि लिंग प्राणी जितने भी हैं सब उसके अंदर आ जाते हैं मित्रों। सब वो भोग विलास की प्रकृति में जीव, लेकिन वो जो आनंद की जो आप सीमा लांघते हैं तो वो आनंद भी क्षणिक होता है और उसके बाद वो मिथ्या चला जाता है, नष्ट हो जाता है, नाशवान हो जाता है मित्रों। और नाशवान कैसे होता है, हालांकि ये कोक शास्त्र की बात है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूं। शास्त्र में कब बतलाया गया है कि विवाह अनिवार्य है। जो भगवान ने आपको कर्म दिए उस कर्म को, ये इस पृथ्वी का संचालन है। आप मुझ तक आने के लिए आपको इस पृथ्वी पे जन्म लेना होगा, भक्ति करनी होगी, उसके बाद जिस सब चीजों का त्याग करना होगा, उसके बाद स्वयं आप मेरे शरणागत में आ जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप अपने संतान उत्पत्ति कीजिए। जब आपकी 2, 3, 4 संतान जितने भी आप चाहते हैं, जब संतान उत्पत्ति समाप्त हो जाए, मन भर जाए, उसके बाद आपको वामपंथ आश्रम जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। इसको प्रतित्याग इसका भोग विलास का कर देना चाहिए, सिर्फ प्रेम की जागृति में करना चाहिए। यहाँ तो लोग बुढ़ापे में भी मतलब जो इसी कर्म में जुड़े हुए, आप रोज पेपर पढ़ते हैं देखते हैं। तो मित्रों सपने की तरह और तभी आदमी की आयु कम हो जाती है कि उसके तत्पश्चात जब आप बताइए, जब आपको औलाद नहीं चाहिए, पुत्र आपके पास है, पुत्री आपके पास है, उनसे वंश चलेगा, सब कुछ तो मिल गया, उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद जो वीर शक्ति है उसको आप, क्योंकि वही उसके 2 मार्ग है, 2 रास्ते हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। तो ज्यादातर लोगों का नीचे की ओर जाता है, नीचे दमन कर देते हैं। तो वो कहाँ जाता है? जब उससे कुछ उत्पत्ति नहीं होगी तो वो नाशवान हो गया ना, तो वो तत्व के साथ मिल गया, तो उसको नाशवान ही समझिए। सपने की वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असियंत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुओं मालूम पड़ती है। यानी कि जो आदमी बुद्धिहीन है, जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है और सब कुछ इस संसार को ही करता है, ये पृथ्वी है, ये जो उसमें उसकी गिनती होती है, वो एक तरीके से उसको अज्ञानता की ओर बढ़ने का चिन्ह है कि वो अज्ञानता के वश में, उसी की यहाँ पे जो असियंत है, यानी कि बहुत अशांत है, असियंत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं, मतलब जो नाशवान वस्तु है उसी में सब कुछ वो अपना समझता है, तो मालूम पड़ती है वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। मतलब आपके चित्त में ये भ्रम बना हुआ है, नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, आक्रम और विक्रम रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्रुप, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्व आत्मा इंद्र अतीत ब्रह्मा से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा
हो जाओगे। इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्वृत्त हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त अप्रीत्यमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री सुखदेव जी यहाँ पर मित्रों भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रसंग समाप्त हुआ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और युगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी है। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश दिया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विश्व आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्व स्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसे ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, दे और दे के संबंधी, स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवकों इस प्रकार समझिए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इस तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य है। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता है वे सब शरीर विभामानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले ब्रह्मा विष्णु को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न स्वर शक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सका नारायण है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। भगवान का यहाँ पे उनका धाम बतलाया कि अविनाशी वैकुंठ लोक। मित्रों, मैंने जो प्राणी इस ग्रंथ को सुनेगा उसमें मैंने यहाँ पर कि भगवान को, अगर भगवान से आप मिलना चाहते हैं तो भगवान का वैकुंठ लोक कैसा है,
वहाँ पे कैसे परमात्मा भगवान विष्णु नारायण विचरण करते हैं, उसका मैंने छोटा सा उल्लेख बतलाया आपको। हालांकि मेरे को आदेशहीन था, फिर भी मैंने भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेके कि प्रभु एक घोर कलयुग है, समाप्ति पे है, क्यों ना इनको ज्ञान दे दिया जाए। तब मुझे थोड़ी सी आज्ञा मिली, तो मैंने उनसे आज्ञा लेके ही इसका वर्णन किया था, और कि भाई मेरे अंदर अहंकार की उत्पत्ति ना हो। तो बड़ी सरलता से मैंने उसका उल्लेख किया था। नारायण है तो अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी है, और नर के नित्य सका नारायण है। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान उवाच, बहुत सुंदर लगता है मित्रों। इस युग के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण मुख की वाणी सुनने को मिल रही है। उसके बाद भी अगर आप इन वाणियों से अचेत रह जाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्णता की बात हो जाएगी मित्रों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा अवसर मत गवाइए। उद्योग भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्योग संसार में जो मनुष्य वह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, और वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विशेषक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुण है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अनहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। असंख्य योग अविषाद्रद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझे आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीर का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्रह अर्थात अग्रह आदि अविषयों से भिन्न मुझ स्वर प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के ममग्र राजा यदु ने देखा कि एक चित्रकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं इसका छोटा सा उच्चारण करके बतलाऊं, फिर उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ होगी। अनुसाधन के दो प्रकार हैं मित्रों। अनुसाधन जिसके ऊपर मतलब जो साधन है इसके, उसके दो प्रकार दिए गए हैं। एक सर्व प्रकाश तत्व के बिना, मतलब जो आपके अंदर जो ज्योति जल रही है उसकी व्याख्या है कि एक स्वर प्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापति के द्वारा और जैसे वसीला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि
आनुमानिक है, यह तो देह आदि से विलक्षण तव पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य मतलब कि आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा ज्योति स्वरूप है हमारे अंदर। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए अपने अंदर में विलीन हो जाइए। कई विद्या हमने बतलाई है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। आकरण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़ उमंत अथवा पिशाच के सामान रहते हैं, ना तो कुछ करते हैं और ना चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दामन नल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावा गिन लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित है। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान उपवाच, उद्र, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्राह्मण वेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनके शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रसंग। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला, वैश्य, कुरर, पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंडी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर, यया चिंतन नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब जो का तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी
विवशता समझे, ना तो अपना धीरज खोवे और ना क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी अशिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थी बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को अतृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे, मतलब कि चारों तरफ मतलब जो है अपने चित्त को ना फैलाएं। संक्षेप में मतलब बहुत छोटे में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाला वायु से मैंने यह यानी कि अपान वायु की यहाँ पे बात हो रही है मित्रों कि अपान वायु से जो वायु देवता है, जो वायु जिसके हाथ में है, शरीर के बाहर रहने वाले वायु से, यानी कि दो ही प्रकार की अपान वायु और प्राण वायु। इस टाइम आघात बनी हुई है प्राण वायु मित्रों, उसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि जो अपान वायु है वो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने यह सीखा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनसे मैंने यह सीखा है कि उसको दोषित ना करें, क्योंकि भगवान के वो वायु देवता जो है, वायु जो है वो भगवान के गुरु है, उसको गुरु मानते हैं क्योंकि वो इस संसार में संचालन करते हैं। उसके बगैर आदमी की जीवन कला समाप्त हो जाती है। इसलिए शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है। तो इसलिए वायु को मित्रों दोषित ना होने दें कि जैसे वायु को अनेक स्थानों, बहुत सुंदर प्रसंग है, मेरा दिल गदगद हो गया मित्रों इस प्रसंग को कह के। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। रहने वाली वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की और झुक ना जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है, यानी कि उसको सहना पड़ता है। ऐसे करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पात्र शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी अविधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निलंबित रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, जो चाहे चल हो या आंचल, उनके कारण विभिन्न भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्मा सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत असूत के
मनियों में पर्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखें और वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूप पता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल और आते हैं और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की अदृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई स्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नमोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधकों को भी स्वभाव से ही शुद्ध निरंगन, मधुरी भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नमो उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास से संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं और सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती है, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दिव्यमान इंद्रियों से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रह ही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में ना आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। वह अग्नि के समान ही भिक्षा आरूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुषों को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध ना होने पर भी उनके रूप में अप्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती है, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह ना घटता है और ना बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की है, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह कर्म निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा
समय समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती है। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर रह जाता है और भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूप पत सूर्य अनेक नहीं हो जाता। जैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसे जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बातों तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वर स्वरूपत उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति ना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उन्हें कबूतर की तरह अत्यंत कलेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गया थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतर भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंतनीय शक्ति से समय होने पर अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाला बच्चा निकल आया। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब वो उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद की अपने बच्चों का लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गुण सुन कर आनंद मगन हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, आकूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और पुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतरी आनंद मगन हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने उन्हें नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दिन दुनिया लोग परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल लता जंगल में चारों ओर विचरते रहते। इधर एक बहलिया घूमता हुआ और घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी और बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे बच्चे उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चे कर रहे हैं। उन्हीं ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा ना रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उनका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा
था वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्बुद्धि हूँ, हाय हाय मेरे तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, ना मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशाएं ही पूर्ण हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरा योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ सुरक्षित आ रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरे अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विदुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन, जलन का व्यवस्था का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फा रहे थे और तड़फ रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, और वह भय लूबिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिले जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरे काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है उस और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। यह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह अरुण चित्वित है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु नारायण की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।